यात्राएं तस्वीरों में पूरी नहीं उतरती। नागद्वारी उन्हीं यात्राओं में से एक है। एक ऐसी यात्रा जहां मंजिल से कहीं अधिक इम्पोर्टेंट होता है हर उठाया गया कदम। भारत के हृदय में मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच एक ऐसी रहस्यमय यात्रा होती है जो साल में सिर्फ सावन के महीने में 10 दिन के लिए खुलती है, जहां लाखों श्रद्धालु बारिश, जंगल, पहाड़ और खतरनाक पगडंडियों को पार करके सिर्फ एक दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। नागद्वारी यात्रा की कहानियाँ, किस्से, लोक कथाएं, प्राकृतिक और साहसिक रास्तों के बारे में इतना सुना था कि मन में कई बार विचार आया कि ये यात्रा हमें भी पूरी करनी चाहिए। कई वर्षों से हम इस यात्रा के बारे में सुनते चले आ रहे थे। इस जगह के बारे में सबके अपने अपने विचार थे। किसी ने बताया कि ये मध्य प्रदेश की अमरनाथ यात्रा है। किसी ने कहा कि ये नागलोक का द्वार है। यदि आप यहाँ एक बार जाएंगे तो लाइफ टाइम ये यात्रा आपको याद रहेगी। फिर फाइनली वो दिन आ गया जब हमने डिसाइड किया कि हम भी नागद्वारी यात्रा करेंगे। नागद्वारी जाने का निर्णय लेना ही अपने आप में एक साहसिक बात है, क्योंकि हमने सुना था कि यहाँ रास्ते नहीं चलते बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था से कदम चलते हैं। हमारे लिए ये यात्रा और भी कठिन होने वाली थी, क्योंकि हमारे साथ थी हमारी 4 साल की बेटी, हमारी छोटी ट्रैकर। तो कोशिश करें कि छोटे बच्चों को अपने साथ में ना ले जाएं, और यदि ले जा रहे हैं तो बहुत सावधानी से ये यात्रा कंप्लीट करें। फिर हम पचमढ़ी हिल स्टेशन की ओर चल दिए। यहाँ हम एक दिन पहले ही पहुँच गए ताकि दूसरे दिन सुबह अपनी यात्रा जल्दी शुरू कर सके। पचमढ़ी तक जाने वाले रास्ते भी बहुत ही सुंदर हैं, और मानसून में ये सुंदरता और बढ़ जाती है। मानसून में इन रास्तों में देख सकते हैं हरे भरे ऊंचे पहाड़, पेड़ों से लदी हुई गहरी खाइयाँ, उनके बीच में कहीं से कल कल करती हुई गुजरती हुई नदी, पहाड़ों से नीचे गिरते हुए झरने, और ये विहंगम दृश्य पचमढ़ी जाने वाले रास्ते में आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। फिर हम पचमढ़ी पहुंच गए और रात में पचमढ़ी होटल में रुके। वैसे नींद तो नहीं आ रही थी, क्योंकि दूसरे दिन सुबह हम एक अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने वाले थे। हम सिर्फ दर्शन नहीं करने वाले थे, बल्कि पूरी यात्रा को कैमरे में कैद करने वाले थे, ताकि जो लोग यहाँ आने में असमर्थ हैं वो भी इस अनुभव को महसूस कर सकें। तो सुबह 5 बजे उठकर हम जल्दी से तैयार हो गए और पहुंच गए पचमढ़ी बस स्टैंड, जहां से आप लोकल गाड़ी ले सकते हैं, जिप्सी। हमारे कैमरे तैयार थे, बैग तैयार थे और हम उत्साहित भी थे। और जिप्सी में हमने यात्रा शुरू की धूपगढ़ की ओर। हर बोला एक नमन गोरा पार्वती, हर बोला सतपुड़ा के उस घने जंगलों में जहाँ से हमारी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। हमने अपने साथ रखा था पानी, थोड़ा सा नाश्ता, रेनकोट जो काफ़ी कम कीमत में आपको पचमढ़ी में ही मिल जाएगा, ज़रूरी दवाइयाँ, और सबसे ज़रूरी ईश्वर के प्रति विश्वास कि हमारी ये यात्रा हम पूरी करेंगे और इस पर पूरी एक कहानी भी लिखेंगे। सुबह के समय हल्का सा कोहरा था, ठंडी हवा चल रही थी। पहाड़ों के बीच घुमावदार रास्तों से हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। सुबह सुबह सतपुड़ा की वादियां हमारा स्वागत कर रही थी। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन सावन में इस शांत पचमढ़ी का स्वरूप ही बदल जाता है। हर सड़क पर श्रद्धालु, हर होटल में यात्री, हर दुकान पर यात्रा की तैयारी, और हर चेहरे पर एक ही लक्ष्य, नागद्वारी। चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, हर हर महादेव। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और गुजरात, देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालु एक ही विश्वास के साथ यहाँ इकट्ठे हुए थे। कोई पहली बार आया था तो कोई पिछले कई वर्षों से हर सावन ये यात्रा कर रहा था। हमारा दिल थोड़ा बेचैन था, क्योंकि अब हम बढ़ने वाले थे उस रास्ते की ओर जहाँ से असल नागद्वारी यात्रा शुरू होती है, क्योंकि कुछ देर में हम नेचर के और करीब होने वाले थे। किसी भी तीर्थ यात्रा की शुरुआत सिर्फ सफर से नहीं होती, बल्कि उस विश्वास से होती है जो आपको घर से बाहर निकलने का साहस देती है। इस रास्ते पर हर जीव एक ही मंजिल की ओर बढ़ रही थी, लेकिन हर यात्री की कहानी अलग थी। किसी ने वर्षों पहले यहाँ आने की मनोकामना मांगी थी, और कोई हर सावन ये यात्रा करता है, तो कोई हमारी तरह पहली बार
इस रहस्य को अपनी आंखों से देखने निकला था। फिर फाइनली हमारी जिप्सी रुकी, क्योंकि इसके आगे हमें पैदल ही जाना था। जीप से उतरकर हमने अपने आप को तैयार किया, सारा सामान चेक किया और गहरी सांस लेकर शुरुआत की वो यात्रा जिसके लिए लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। यात्रा की शुरुआत हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि शरीर में एनर्जी होती है, उत्साह होता है। मंजिल ज़्यादा दूर नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे कठिन यात्रा का असली आनंद शुरू होता है, क्योंकि अब सिर्फ कदम नहीं चलते, श्रद्धा भी साथ में चलती है। कपूर की लौ के साथ हमने यात्रा शुरू की। कुछ श्रद्धालु नाचते हुए बैंड बाजे के साथ इस यात्रा को शुरू करने का उत्साह मना रहे थे। ऐसी यात्राओं के दौरान एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसी प्राकृतिक जगहों पर ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी वस्तु ना छोड़ें जो प्रकृति के लिए नुकसानदायक हो। हम घने जंगलों की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ का हर पेड़, हर पत्थर, हर हवा का झोंका इस यात्रा की कहानी पहले से जानता है। कुछ जगहों को देखा नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। ये उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ कोई अकेला नहीं चलता, बल्कि हर कदम पर आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपके साथ चलेगा। कुछ किलोमीटर का रास्ता तय करके हम पहुँचे गणेश मंदिर। हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा अर्चना से की जाती है। यहाँ हमने विघ्नहर्ता गणेश जी के दर्शन किए और हमारी और हम सबकी यात्रा की सफलता की प्रार्थना की। इस स्थान में भी श्रद्धालुओं ने कपूर जलाया और फिर एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ हम आगे बढ़े। अभी हम गणेश नागफनी मंदिर तक पहुंच चुके हैं। ये हमारा पहला पड़ाव पूरा हुआ। अब हम सेकंड पड़ाव में भुजिया के बीच और बढ़ रहे हैं। आगे का रास्ता और कठिन होने वाला था, क्योंकि आगे फिर रास्ते कम और पगडंडियां ज़्यादा होने वाली थी। कुछ लोग ये यात्रा नंगे पांव करते हैं, जो उनकी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। आप अपने लिए कंफर्टेबल शूज़ पहन सकते हैं जो फिसले ना, क्योंकि पत्थरों में चलते समय फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यदि पानी गिर जाए तो कीचड़, जंगल में पानी और मिट्टी का कॉम्बिनेशन ही अलग हो जाता है। रास्तों को देखकर लग रहा था कि शायद हर साल ये जंगल नागद्वारी के लिए एक नया रास्ता तैयार कर देते होंगे। जंगलों में बारिश होती तो ठंडक लगती, लेकिन हमारी इस यात्रा में बारिश नहीं हुई, तो ये यात्रा हमारे लिए और भी चैलेंजिंग बन गई। ऐसा लग रहा था कि हम खतरों के खिलाड़ी बनने निकले हैं। हमें पता नहीं था कि अभी असली यात्रा तो शुरू ही नहीं हुई है, क्योंकि कुछ दूरी पर ही नागद्वारी यात्रा की प्रसिद्ध जगहों में से एक हम पहुंचने वाले थे, भजिया गिरी। हम गाना गा सकते हैं और बिल्कुल गा सकते हैं कि आज हम ऊपर और आसमान नीचे। बादलों को पास से गुजरते हुए देखते, छोटी छोटी नदी को पार करते हुए, पहाड़ों से गिरते झरनों की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हुए, एक दूसरे से बात करते हुए हम पहुँचे भजिया गिरी। कानों ने सुनी गरम खौलते हुए तेल में बेसन में लिपटी हुई हरी मिर्च और प्याज की आवाज़, धुएं और भाप के बीच मुस्कुराते चेहरे और हवा में गर्मा गर्म भजियों की खुशबू, जो उस समय किसी प्रसाद से कम नहीं लग रही थी। कोई चाय की चुस्की ले रहा था और चारों तरफ गूंज रहा था हर हर महादेव। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के बीच छोटा सा उत्सव चल रहा हो। हम भी यहाँ कुछ देर रुके, गर्म भजियों का स्वाद लिया और फिर अपनी यात्रा की नई शुरुआत की। हमारी थकान थोड़ी तो दूर हो गई थी,
यहाँ आराम भी मिला, लेकिन यहाँ से हमारी यात्रा और कठिन होने वाली थी। फिर कुछ दूर आगे चलने पर हमें मिला काला झाड़, जो सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि नागद्वारी की आगे की यात्रा का लैंडमार्क है। एक इम्पॉर्टेंट जगह, क्योंकि यहाँ से रास्ते दो भागों में विभाजित होते हैं। एक रास्ता चित्रशाला की ओर जाता है और दूसरा रास्ता जाता है काजरी गांव की ओर। और फिर काजरी जाने के लिए शुरू होती है उतराई, मतलब अब पथरीले फिसलन भरे पत्थरों के ढेर से लगातार उतरना था। बहुत सोच समझकर पैर रखने पड़ते हैं, क्योंकि जरा सी चूक और आपको गंभीर चोटें आ सकती हैं। इस यात्रा में ये महसूस हुआ कि कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता। अनजान लोग भी एक दूसरे की मदद करते हैं और बस मुस्कुराकर हर हर महादेव कहते हैं, भगत के नाम से पुकारते हैं और बस आगे बढ़ने की एक नई ताकत मिल जाती है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर उतर रहे थे, जंगल का रूप बदलते जा रहा था। घने जंगल में नमी सी महसूस हो रही थी। इस उतरने वाले रास्ते से कभी हम फिसले और कभी फिसलते हुए लोगों को देखा। भजियागिरी से काजरी तक का रास्ता हर कदम एक परीक्षा से भरा है। यहाँ रास्ते में चलते हुए जहरीले सांपों से भी आपका सामना हो सकता है। हम चलते जा रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हुई थी तो उमस बढ़ गई थी। फिर सामने से नदी जैसा बहता पानी मिला, जो ज़्यादा गहरा नहीं था, लेकिन इसे पार करना भी इस धार्मिक यात्रा का साहसिक अनुभव था। करीब 1 से 2 घंटे इस पथरीले उतराई वाले रास्ते में चलते हुए हमें दिखाई दिए पीले पीले तंबू। ऐसा लग रहा था जैसे हरे भरे जंगल और पहाड़ों के बीच में कोई गांव बसा हो। काजरी गांव इस यात्रा का एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव है। यहाँ लोग रुकते हैं, तंबू में आराम करते हैं, चाय पीते हैं। यहाँ भंडारा और प्रसादी का आयोजन होता है, तो यदि आप चाहें तो काजरी में रात रुक सकते हैं और दूसरे दिन सुबह फिर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि काजरी गांव के बाद आप सीधे नागद्वारी में ही रुक पाएंगे। हमें उसी दिन वापस लौटना था, इसलिए बिना रुके हम काजरी से आगे बढ़ गए। यहाँ से हमारी मंजिल नागद्वारी अभी भी काफ़ी दूर थी। हमारा शरीर थक रहा था, लेकिन विश्वास मजबूत होता जा रहा था। काजरी सिर्फ एक पड़ाव था। अब हमें पार करना था नागद्वारी यात्रा का सबसे पवित्र और सबसे कठिन हिस्सा। यहाँ से हमारी यात्रा शरीर से नहीं, मन से पूरी हो रही थी, लेकिन असली यात्रा अभी बाकी थी। यही वो पल था जहाँ नागद्वारी सिर्फ हमारे लिए एक ट्रैक नहीं रह गया था। कई घंटों की कठिन पदयात्रा के बाद आखिरकार हम उस पवित्र स्थान के सामने खड़े थे, जिसके लिए लाखों श्रद्धालु हर साल इन घने जंगलों और कठिन पहाड़ियों को पार करके यहाँ तक पहुँचते हैं। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार थी। जगह जगह भंडारे चल रहे थे। कोई पोहा बांट रहा था, कोई पूरी सब्जी, कोई हलवा और कोई पानी। उस भीड़ में भी एक अजीब सी शांति थी। चारों ओर घंटियों की मधुर ध्वनि, हर हर महादेव और जय नागराज पद्मशेष के जयकारे धीरे धीरे पूरे वातावरण में गूंज रहे थे। कहीं कोई आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था, तो कहीं कोई अपने परिवार के लिए
मन ही मन मन्नत मांग रहा था। यात्रा की सारी थकान यहाँ आकर ठहर गई थी। मन पहले से कहीं ज्यादा शांत था। गुफा के अंदर सिर्फ पत्थर नहीं, सदियों की आस्था सांस ले रही थी। और फिर धीरे धीरे हमारी बारी भी आ गई। हमने हाथ जोड़े, सिर झुकाया और उस पवित्र गुफा में प्रवेश किया जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल विश्वास बोलता है। उस पल ऐसा लगा इतनी लंबी यात्रा का हर कदम सार्थक हो गया। ये जगह नागराज पद्मशेष का दिव्य निवास माना जाता है। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव भस्मासुर से बचते हुए सतपुड़ा के इन पर्वतीय अंचलों में आए, तब उन्होंने अपने गले के दिव्य नाग को यहीं विराजमान होने का आशीर्वाद दिया। एक अन्य लोक विश्वास यह भी है कि इन गुफा का संबंध नागलोक से है। विश्वास है कि नागराज पद्मशेष के दर्शन करने से काल सर्प दोष से मुक्ति, परिवार में सुख शांति और जीवन की अनेक बाधाओं से राहत मिलती है। यहाँ पर कई श्रद्धालुगण नागराज को काजल अर्पित करते हैं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं, जो अपने आप में एक अनोखी परंपरा है। ये काजल सुरक्षा, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। गुफा से बाहर निकलने के बाद ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि असली कठिन यात्रा यहाँ से शुरू होती है। आसपास कई और पवित्र स्थल हैं जो यहीं ठहरने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस गुफा के आसपास चंदन शेष और कुछ दूरी पर चलने पर स्वर्ग द्वार, चिंतामणि, चित्रशाला और ऐसे और भी पवित्र स्थलों के आप दर्शन कर सकते हैं। मन में विचार आ रहा था कि सोचिए, आज जब हम इन रास्तों पर कुछ घंटों के लिए चल रहे हैं, तो सदियों पहले ना सड़कें थी, ना मोबाइल, ना टॉर्च, तब श्रद्धालु इस यात्रा को कैसे पूरा करते होंगे। इस बार हमने गुफा से ही लौटने का निर्णय लिया। लौटते समय अजीब सा सुकून हम महसूस कर रहे थे। गुफा से वापस लौटते समय हमने फिर एक बार गुफा की तरफ मुड़कर देखा और विचार किया, क्या सच में ये सिर्फ एक मंदिर की यात्रा थी या फिर खुद को खोजने की यात्रा थी। वापस लौटते समय हम अपने साथ सिर्फ यादें नहीं, एक अनुभव लेकर जा रहे थे। एक ऐसा अनुभव जो शायद जीवन भर हमारे साथ रहने वाला था। लौटते समय भी हमें भंडारा प्रसादी मिल गई थी और शायद ये सभी के लिए सेम होगा कि यात्रा में खाया गया हर निवाला सामान्य दिनों से कहीं अधिक स्वादिष्ट लगता है। बहुत आराम से हम काजरी तक पहुँचे और यहाँ से हमने जिप्सी से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। यहाँ से जंगल ने अपना एक बिल्कुल अलग रूप दिखाना शुरू कर दिया। बारिश से भीगे कच्चे रास्ते, जगह जगह छोटे छोटे झरने, गहरे गड्ढे और एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी घाटियाँ। हर मोड़ पर एक नया रोमांच था। जिप्सी कभी उछलती थी तो कभी फिसलती हुई आगे बढ़ रही थी। कई जगह ऐसा लगता था मानो बस अब पहिया फिसला और पूरी गाड़ी नीचे चले जाएगी।
फिर रास्ते में हमें एक दृश्य दिखाई दिया जिसने हमें फिर याद दिलाया कि ये सफ़र जितना सुंदर है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। सामने एक जिप्सी कीचड़ में गड्ढे में फंस गई थी। काफ़ी श्रद्धालुओं ने मदद करके उस जिप्सी को निकालने की कोशिश की। धीरे धीरे हमारी जिप्सी घने जंगलों, ऊबड़ खाबड़ रास्तों और अनगिनत यादों को पीछे छोड़ती हुई फिर से पचमढ़ी की ओर बढ़ने लगी। हमारी यात्रा समाप्त हो रही थी, लेकिन दिल में एक ही बात बार बार गूंज रही थी। हम अपने साथ सिर्फ तस्वीरें लेकर नहीं लौटे, बल्कि एक नया विश्वास लेकर लौटे, एक नई ऊर्जा लेकर लौटे। कुछ यात्राएं कभी समाप्त नहीं होती, वो हमारी यादों में, हमारे विश्वास में और हमारी जिंदगी में हमेशा चलती रहती है। हर हर महादेव। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही प्राकृतिक यात्राओं के साथ। ये देखिए, ये जो पौधा है इससे बड़ा नेचुरली बड़ी सुंदर मेहंदी लगती है हाथों में। ये देखिए कितना लग रहा है कि नहीं पानी दूं? टैटू मेहंदी। वाह।